आज हम चर्चा करेंगे बाई इलेक्शन पर। जी हाँ, आज उत्तर प्रदेश के अंदर बाई इलेक्शंस जो चुनाव हो रहे हैं, उन चुनावों में सबसे चर्चित अगर कोई सीट है तो वो मैनपुरी की सीट है। मैनपुरी की सीट चर्चित होने के कई कारण हैं। एक, वो क्षेत्र आदरणीय नेताजी का रहा जो आज हमारे बीच नहीं है। दूसरा कि उस क्षेत्र पर आदरणीय नेताजी की बहू चुनाव लड़ रही हैं जिनका नाम श्रीमती डिम्पल यादव जी है। तीसरी बात, वो क्षेत्र इसलिए भी चर्चित है कि उस क्षेत्र पर चाचा और भतीजे की जंग हमेशा दिखाई दी है, लेकिन इस चुनाव में चाचा और भतीजे एक मंच पर एक साथ खड़े दिखाई दिए हैं। नमस्कार, मैं हूं मुकेश कोरी और आप देख रहे हैं कोली न्यूज। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं बाई इलेक्शंस पर। बाई इलेक्शन को जिस तरह से वहाँ की जनता ने सपोर्ट किया है, वहाँ के लोगों ने जिस तरह से नेताजी के भरोसे को मजबूत करते हुए उनकी बहू डिम्पल यादव पर जो विश्वास जताया है, वो सीट बहुत अधिक वोटों से जीतने वाली हैं। जी हाँ, और वो सीट पर जिस तरह से डिम्पल यादव ने चुनाव अभियान को गति प्रदान की, पर प्रत्येक मंच के माध्यम से जनता के बीच में वो नेताजी की बातों को याद दिला रही हैं, स्मरण करा रही हैं। और जिस तरह से नेताजी ने उस क्षेत्र के लिए बहुत सारा काम किया है, उस क्षेत्र की जनता के लिए, विकास के लिए बहुत अधिक काम किया है और उसी तरह से वो वहाँ पर काम करेंगी। महिलाओं के लिए वो काम करेंगी, किसानों के लिए काम करेंगी, बच्चों के लिए काम करेंगी, छात्रों के लिए काम करेंगी, बच्चियों के लिए काम करेंगी और क्षेत्र के हर विकास और हर मुद्दे पर वो सरकार से टकराने के लिए तैयार हैं। तो हम आपको यहाँ पर बाई इलेक्शंस में कुछ टिप्पणियाँ दिखा रहे, जो टिप्पणियाँ की हैं तो उन मुख्य टिप्पणियों में हम आपको दिखाते हैं कि उन्होंने किसनी और जसवंत नगर की ताखा ब्लॉक है, वहाँ पर जिस तरह से उन्होंने कहा है, क्या कहा है, तो आप ये उनके ही मुख से सुनिए। नेताजी को सम्मान देने का काम किया है, वहीं नेताजी ने भी इस क्षेत्र को सम्मान देने का काम किया है और आप सबको आगे लेके चले हैं। चुनाव सरकार लड़ रही है तो हमने भी कह दिया, बाबा आप फिक्र नहीं करिए, इस क्षेत्र की जनता जो नेताजी का परिवार है, जिनके सुख दुख में नेताजी हमेशा उनके साथ रहे हैं, इस क्षेत्र की जनता यह चुनाव लड़ रही है और आप देखिएगा जब नतीजे आएंगे तो यह क्षेत्र इतिहास रचेगा। को आगे बढ़ाने का काम किया है, हमारी बेटियों को आगे बढ़ाने का काम किया है, युवाओं को रोजगार नौकरियां देने का काम किया है, जहां उन्होंने कोई भी मोर्चा नहीं छोड़ा, सबके लिए संघर्ष किया। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ताखा ब्लॉक के सभी निवासी एक एक वोट साइकिल का बटन दबा के और 99% वोट देके एक इतिहास रचने का काम करेंगे। नेताजी का व्यक्तित्व बहुत शानदार था, वह सबको साथ लेकर चलने वाले नेता थे। किसी का अपमान न करना, सबका मान सम्मान करना, भेदभाव न करना और जो साथ हो लिया उसे आगे बढ़ा दिया उन्होंने। और मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह इस क्षेत्र की जनता ने उनका सम्मान बढ़ाने का काम किया है, आने वाली 5 तारीख को हम सभी मिलकर नेताजी का सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। जब हमारे आदरणीय पूजनीय नेताजी हम लोगों के बीच में नहीं हैं और जितने भी आदरणीय बुजुर्गजन जो भारी संख्या में आज यहाँ उपस्थित हैं, मुझे पता है और मेरा मानना है कि आप सब लोगों ने नेताजी के संघर्ष में उनका साथ दिया है, उनके कंधे से कंधा मिला के चले हैं और समाजवादी विचारधारा जो इस क्षेत्र से आगे बढ़ी है, उसमें आप सबका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जीवों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तो मुझको कब तक रोकोगे, तो मुझको कब तक रोकोगे।
लोगों का दमन करे, लोगों का शोषण करे। जो व्यवस्थाएं पहले थी वो उन्हीं व्यवस्थाओं को लागू करना चाहती है। झूठ से, फरेब से जिन व्यवस्थाओं को तोड़कर नेताजी ने हम सबको आगे बढ़ाने का काम किया, बिना भेदभाव के, उसी जाल में हम सबको ये वापस पहुंचाना चाहते हैं। तो ये लड़ाई आप सबकी लड़ाई है और मेरा पूरा विश्वास है कि हम सब ये बात समझ रहे हैं। प्रशासन की सख्ती रहेगी, बहुत सख्ती रहेगी। वो नहीं चाहेंगे कि हम जसवंत नगर विधानसभा से ज्यादा वोट लेके चलें, लेकिन मेरी माताओं और बहनों से विशेष तौर पर अनुरोध है कि आप भिड़ जाइएगा, क्योंकि महिलाओं से कोई नहीं लड़ सकता। बच्चों की, चाहे वो हमारी कन्याओं का, बेटियों का भविष्य हो, चाहे किसान हो, चाहे जवान हो, नेताजी ने लगातार आगे की सोची और सबको साथ लेके आगे चले हैं। तो आपने यहाँ पर सुना कि उन्होंने यहाँ पर हर मुद्दे पर बोला है और हर मुद्दे को बोलते हुए उन्होंने हर बार यहाँ पर नेताजी को याद किया है और हर बार उन्होंने यह कहा है कि नेताजी ने क्षेत्र के विकास के लिए बहुत काम किया है और उनके उस कार्य को देखते हुए उनकी बहू भी वहाँ पर विकास के लिए जनता के साथ खड़ी रहेगी, अपने लोगों के साथ खड़ी रहेगी। क्योंकि नेताजी का अगर कोई नाम अगर प्रसिद्ध हुआ देश में, अगर कोई उनको जाना है तो वो सिर्फ मैनपुरी की सीट थी, मैनपुरी के लोग थे, मैनपुरी के कार्यकर्ता थे, मैनपुरी की जनता थी, मैनपुरी का वोटर था, जिसकी वजह से पूरे देश के अंदर मुलायम सिंह यादव जी को नेताजी के नाम से लोग जान पाए, नेताजी के नाम से आज वो विख्यात हैं और नेताजी के नाम से आज वो चुनावी क्षेत्र में चुनाव भी लड़ रहे हैं। जी हाँ, तो ये आपने यहाँ सुना कि डिम्पल यादव ने अपने हर उस मुद्दे को, अपनी हर उस बात को कहा है जो आपने छोटी छोटी फुटेज में आपने देखा है। समाजवादी पार्टी के प्रति आपको अपनी राय रखने के लिए कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी राय को ज़रूर रखें और राय रखने के साथ खबर को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी नए लोगों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को नए और पुराने मित्रों ने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो नीचे जाकर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारा पढ़ने वाली खबर की नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक आप हमको इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।